आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप लोगों से चर्चा करने आया हूँ। क्योंकि हम लोग हर तरह की हार्ट की सर्जरी करते हैं, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, हृदय के छिद्र की सर्जरी, हृदय के ट्यूमर की सर्जरी। और हमारे ओपीडी में पेशेंट्स, रिलेटिव्स बहुत तरह की क्वेरीज लेके आते हैं, ऑपरेशन के बाद कैसे देखभाल करें। तो ऑपरेशन के बाद को केयर को लेके इतने सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा कि उस पर एक वीडियो बनाऊँ और आपको डिटेल में उसका बताऊँ। तो ऑपरेशन यूजुअली हमारे पास 4-5 दिन के बाद जब हम पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं, तो उनको डिटेल में हम लोग एक पूरी फाइल दी जाती है, जिसपे उनमें दवाइयों के बारे में, उनके डाइट्स के बारे में सारी चर्चा की रहती है, डिटेल में सारी चीज़ें लिखी जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप लोग को बताता हूँ कि कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आपको रेगुलर खानी है, जो आपके फाइल पे मेंशन की होती है। खासकर उसमें खून पतला करने की दवाइयाँ, जो ब्लड थिनर्स होती है, एंटीप्लेटलेट होती है, जो कि आपको पूरी लाइफ लॉन्ग खानी होती है। वो दवाई कभी बंद नहीं करनी होती है, वो दवाई खानी होती है। उसके अलावा डाइट का आपका ध्यान रखना है। डाइट में यूजुअली आपको लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, मतलब कम चर्बी वाली खाने आपको खाने चाहिए, कम ऑयल, कम सॉल्ट और कम शुगर वाले खाने आपके खाने चाहिए। आपको अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, आपको पहले से इस बात की जानकारी है कि आपको बहुत शुगरी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ऐसे भी आपको अगर नॉन डायबिटिक में, तो भी आपको बहुत हाई शुगर कंटेंट वाले फूड अवॉइड करने चाहिए। तो ऑपरेशन के बाद डाइट में आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। वाल्व के मरीज को एक खास ध्यान रखना होता है, खासकर जिनको मैकेनिकल वाल्व लगे हैं, उनको लीफी वेजिटेबल्स, पत्तेदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो खून को गाढ़ा करता है। ये तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक्टिविटी। ऑपरेशन के बाद, हार्ट की सर्जरी के बाद हार्ट की एक्सरसाइज जरूरी होती है। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए, जो कि इनिशियली आपको सिंपल वॉक से स्टार्ट करना है, जो कि घर के अंदर स्टार्ट करना है। ऑपरेशन के बाद आप घर के अंदर ही पहले स्टार्ट करेंगे वॉक करना। यूजुअली हम लोग वॉकिंग अपने यहाँ हॉस्पिटल से ही स्टार्ट कर लेते हैं, अपने वार्ड से ही स्टार्ट कर लेते हैं। आप घर जाते हैं तो उसको भी कंटिन्यू करना है, आप वॉकिंग स्टार्ट कीजिए। आपको एक स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज, जो बॉल एक्सरसाइज कराई जाती है, उसको आपको रेगुलर करें। दिन भर में जितनी बार करें, कंफर्ट लेवल में करें, फिर रेस्ट करें, फिर से करें, ऐसा करें। और वॉक करें, ग्रेजुअली अपने वॉक को बढ़ाना है। पहले घर के अंदर, फिर अपने गार्डन में, फिर अगर आप पार्क में कहीं जाते हैं तो अपने वॉक को धीरे से आप बढ़ाएं। तो इसका ध्यान रखें। सामने से अगर ट्रेडिशनल टेक्निक से अगर आपकी सर्जरी हुई है, तो सामने वाली हड्डियाँ काटी गई है, तो उसको सपोर्ट करना है। आपको एक बेल्ट लगाई जाती है, आप बेल्ट को टाइट बांधें ताकि वो सपोर्ट रहे। जब भी आप लेटे हैं और उठ रहे हैं तो सहारे के साथ उठें। मतलब ऐसा कोई भी मैन्यूवर ना करें जिससे कि इस पे जोर आए, क्योंकि इसको काटी जाती है और इसको स्टील के तार से जोड़ा जाता है। बहुत मजबूती से जोड़ी जाती होती है, लेकिन फिर भी आपको उसका ख्याल रखना होता है। तो आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे इस पे जोर पड़े। कोई भी हेवी लिफ्ट नहीं करना होता है, ऐसा कोई भी मैन्यूवर नहीं करना होता है जिससे कि इस पे जोर पड़े। और एक सपोर्टिव बेल्ट होते हैं, जो चेस्ट बाइंडर हम लोग आपको देते हैं, उसको पहनना होता है। उसको 2 से 3 महीने आप पहने उसको। चौथा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि मरीज ऑपरेशन के बाद फिर से रीस्टार्ट कर लेते हैं। बहुत से पेशेंट एडिक्ट होते हैं अल्कोहल्स के, स्मोकिंग के, और जैसे उन्हें लगता है कि अब मैं रिकवर करेगा, घर जाते हैं वो फिर से वो चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं, टोबैको के। तो आपको टोबैको, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करनी है। अगर आप फिर से रीस्टार्ट करते हैं तो यही चीज़ें तो आपको डिजीज़ पैदा करती है, वो फिर से आपको बीमारियाँ पैदा करेगी, फिर से ब्लॉकेज होंगे, फिर से आप बीमार हो जाएंगे। तो इनका ध्यान रखना है। तो आप ऑपरेशन के बाद इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। कुछ दिनों में आप बिल्कुल नियर नॉर्मल लाइफस्टाइल आपकी होगी। आप कहीं से किसी को पता नहीं चलेगा, या आपको भी नहीं लगेगा कि आपने इतनी बड़ी सर्जरी कराई है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और पॉइंट है, आपको अपने फॉलोअप के लिए अपने नज़दीकी क्लिनिशियन से या अपने सर्जन से आपको रेगुलरली मिलना है। आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि छोटे सिम्टम्स को भी आप इग्नोर नहीं करें। हार्ट की सर्जरी हुई है तो आप नज़दीक, इतनी बड़ी सर्जरी आपकी हार्ट की सर्जरी है, तो आप नज़दीकी फिजिशियन से, अपने सर्जन से रेगुलर टच में रहें। कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको इग्नोर ना करें और उनसे ज़रूर मिलें।